आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो होगा ना, ये थोड़ा हटके होगा। और ये जो वीडियो है ये आज कोई टेक्निक या कुछ ऐसा नहीं होगा, पर एक रहस्य उन्मोचन करने की, डिकोड करने की हम चेष्टा करेंगे इस वीडियो में। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शुक्र का छिपा हुआ गुण। और ये हम कैसे जानेंगे कि शुक्र का छिपा हुआ गुण, पुराण ज्योतिष का जो संबंध है, ये रहस्य को हम इस वीडियो में उन्मोचित करेंगे। ओके, सो दिस इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये सब पुराण ज्योतिष इस समय क्या क्या ब्रिज है, मतलब कैसे एक ब्रिज है, क्या सीक्रेट है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, ये अगर जानने की इंटरेस्ट हो ना, तो ही आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप यहाँ यहीं से ही चले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कोई टेक्निक डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका फिलॉसफी डिस्कशन करेंगे, उसका हिडन ट्रूथ डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बस जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस इन्फॉर्मेशन को लाके यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो इंटरप्रिटेशन है ज्योतिष का, वो मेरे मतलब कि मेरा खुद का ध्यान से प्रकट हुआ भगवान के आशीर्वाद से जो भी है, जो भी मिला वही है, मैं रख रहा हूँ आपके सामने। पर मैं कोई गुरु या कोई धर्म प्रचारक हूँ ही नहीं। ओके, तो अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये है वो श्लोक, और ये मत्स्य पुराण से उद्धृत है, और ये है उसका अर्थ। ओके, तो ये जो सूत्र नहीं है, ये एक श्लोक है, वर्णना है नवग्रहों का। मत्स्य पुराण में नवग्रह स्वरूप में मैंने एक श्लोक कोट किया है, जिसमें बृहस्पति और शुक्र का स्वरूप वर्णना किया गया है। तो वो क्या है हम देखते हैं। देव दैत्य गुरु तद्वत् पीत श्वेतो चतुर्भुजो दंडिनो वरदो कार्यो साख्य सूत्र कमंडलो। देवताओं और दैत्यों के गुरु बृहस्पति और शुक्र की प्रतिमाएं क्रमशः पीत और श्वेत वर्ण की माननी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और वरमुद्रा धारण किए रहते हैं। तो ऐसे मतलब वर्णना की गई है शुक्र की और बृहस्पति की मत्स्य पुराण में। और ऐसे बहुत सारे पुराणों में भी हम ये देखने को पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी इसको वर्णना किया है कि वो उनको भृगुपुत्र के हिसाब से नामित किया है। उनका वस्त्र श्वेत है, ये सब लिखा गया है। ओके, यहीं से हम एक एक पुराण से छोटा छोटा क्लिप लेंगे, मतलब छोटा छोटा इंसिडेंट्स लेंगे, उसको डिकोड करेंगे, और उसका रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे है इसको देखेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और पुराण ये दोनों बहुत ही करीब, मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप। लोग तो सोचते हैं कि नहीं ये अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है, नहीं है। ओके, पुराण आप अगर पढ़ेंगे या देखेंगे कि क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, तो आपको लगेगा एक एक पुराण नहीं, एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, फिलॉसफी है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें अंदर मतलब है इसके अंदर। ओके, तो ऐसा है पुराण का स्वरूप। तो ज्योतिष में भी सब कोई जीवन के तरंग को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये हम कंफ्यूज लोगों को नहीं, तो पुराण तो अलग है, ज्योतिष तो अलग है। और ज्योतिष को तो बहुत सारे लोग फ्रॉड समझते हैं ये ज्योतिषियों के कारण से। ओके, क्योंकि लोगों को लगता है ये सब बेकार है, अंधविश्वास है। जब तक ये चीज़ें ठीक से डिकोड नहीं होंगी, लोगों के पास पहुँचेंगी ही नहीं, तब तक कभी भी ये फलप्रद नहीं हो पाएंगी। ओके, तो ठीक से डिकोड अगर हो जाएंगे तभी हम उसका ठीक मतलब समझ लेंगे। ओके, तो ऐसा है। तो बहुत सारे लोगों को ये ज्योतिष जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान जिनको है, और जिनको ज्योतिष के बारे में पता ही है, तो वे लोग जानते हैं कि हाँ, ज्योतिष में शुक्र को गंधर्व विद्या, मतलब आर्ट, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, ये सबसे मतलब कला के क्षेत्र से जोड़ के देखा जाता है। अब बहुत सारे लोग इसको वैसे ही देखते हैं कि ये नाच और गाना मतलब गंधर्व वेद का रिलेशनशिप है। पर जो हिडन एक साइड है शुक्र का, जिसको कोई जानता है, लोग समझते ही बस एक नाच गाना करता है, नहीं। पर शुक्र का बहुत सारा पावर है। शुक्र कौन है एक्चुअली? शुक्र यानी शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, असुरों के, दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य। समझ रहे हैं पावर क्या है शुक्राचार्य की? मतलब जो लोग अपनी बाहुबल से, पराक्रम से ससागर पृथ्वी को रौंद सकते हैं, ये उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। मतलब उनके पास अगर कोई शक्ति है ही नहीं, तो ये इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, उनको बस में कैसे लाते हैं? वे लोग इनको क्यों सुनेंगे? तो ऐसी पावर है शुक्राचार्य की। इसको तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स और पुराणों में सबने तो देखा ही होगा कि शुक्राचार्य आते हैं, असुरों को कुछ बताते हैं, वो यज्ञ करते हैं, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं
कि जिस शुक्र सिर्फ नाच गाना का सब्जेक्ट नहीं है, वो एक ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण क्वालिटी का आदमी, ओके, जो कि असुर लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलिंग पावर। तो कुछ तो होगा उसके पास, मतलब इस शुक्र के पास जो कंट्रोल कर सकता है। तो हम देखते हैं शुक्राचार्य कौन है, एजुकेटेड पर्सनालिटी, ओके, असुरों को कंट्रोल करवाने वाला, जो कि एंटी सोशल मास होते हैं ना, जिनको मोटा मोटी समझते हैं, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी पावर होगी अगर कोई व्यक्ति इन एंटी सोशल पावर को अपनी मुट्ठी में कर ले। जो बोलेंगे वो वही करेंगे, सिर काटने को बोलेंगे तो सिर काट देंगे या कटवा सकते हैं, ऐसा पावर शुक्राचार्य की, ओके। तो शुक्र ग्रह ये शक्ति भी एक व्यक्ति को दे सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ डिप्लोमेसी। सो दे आर द हाई रैंक डिप्लोमेट हो सकते हैं। अगर शुक्र आपका अच्छा होता है तो आप एक हाई रैंक ऑफिशियल हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जिसके एक पुकार में लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता तख्ता पलट कर सकते हैं। ऐसा पावर इस लोग के पास होता है। दिस इज़ द पावर ऑफ शुक्र। लोग समझते हैं कि बस ये नाच गाना करता है, नहीं, दिस इज़ द अनदर साइड ऑफ शुक्र। तो शुक्र जिन लोगों की कुंडली में होते हैं ना, ये मतलब दूसरे के ऊपर प्रभाव बहुत ही ज़्यादा छोड़ते हैं। क्योंकि शुक्र के पास, मैं ये सोचता हूँ, जो मैंने उदाहरण देखे हैं, उन लोगों के पास एक समूहिनी शक्ति है, ओके, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही देखा जाए तो जिन लोगों के शुक्र प्रधान होते हैं वो लोग दिखने में ही बहुत सुंदर होते हैं, तो लोग उनकी सौंदर्य से अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ओके। दैट इज़ द मतलब बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ शुक्र। और लोग सौंदर्य के पीछे पागल होकर कुछ कर लेते हैं। तो शुक्र को किस और क्या चीज़ संबंधित है, महिला, ए फीमेल इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शुक्र, ओके। और आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं के पास क्या कितनी शक्ति है। चाहे तो एक समाज को निर्माण कर सकते हैं जैसे कि माता जीजाबाई, और चाहे तो वो समाज को विध्वंस भी कर सकते हैं। तो ये पावर है शुक्र की। क्योंकि माता हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, पत्नी हो, वो समाज को उठा सकता है, परिवार को उन्नति की ओर ले जा सकता है, और परिवार को विध्वंस भी कर सकता है एक नारी। सो ये नारी का बहुत ही बड़ा चीज़ है, जो हमने कभी देखने की या सोचने की कभी सोची ही नहीं है, ओके। और एक पार्ट है, ये जो डिप्लोमेसी का मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रूफ है क्या कि बस मैंने ऐसे ही कंक्लूड कर लिया। एक तो मैं पुराण से आपको ये बोला, भगवान भगवद गीता में लिखे हैं कि कभी नाम उसना। अच्छा, ये कभी नाम उसना क्या है फिर? उसना अर्थ शुक्राचार्य। और कभी मतलब ये नहीं जो पोइट लिखते हैं पोइट्री, ओके। अभी दिखाता हूँ पोइट मतलब पोइट्री क्या है। ये देखो, ये क्या है, श्लोक है ना, इसको पढ़ के याद रखो और इसको पढ़ के याद रखो। लोग पोइट्री को समझते हैं कि प्रकृति के बारे में लिखा गया है, ये पोइट्री का स्वरूप अभी बन गया है। पर जब भी आप पुराण शास्त्र कुछ भी देखेंगे, ये सब कविता के आकार में लिखी गई है, श्लोक के आकार, तो बहुत इजीली याद रह सकते हैं। तो दैट इज़ द पावर ऑफ वैदिक फिलोसफी, वैदिक एरा, ओके, कि बहुत जल्दी से याद रह जाए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ शुक्र। देखो कितना, एक तो गद्य को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, पद्य में कन्वर्ट हो जाता है। उसको अपनी ऐसे लिखो कि अपना सोच उसमें डाल दो और लोगों को सिखा दो, और लोग ऐसे याद रख सकें। ये आप एक बार पढ़ के देखिए इसके अर्थ को, और ये श्लोक को पढ़ के देखिए, कोई भी आपको श्लोक याद होंगे, उसके साथ आप अर्थ याद रखे होंगे। दैट इज़ द पावर, कि देखिए कैसे लोगों को ये इजीली कंट्रोल कर सकता है श्लोक के द्वारा। तो कभी अर्थ जो अपनी सोच, मेंटालिटी को इतना डेवलप कर चुके हैं, दीज आर कॉल्ड द थिंक टैंक्स। एक थिंक टैंक होना एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही बड़ा मतलब ऊंची लेवल का ओहदा है, मतलब पोस्ट है, वर्चस्व उनका बहुत है थिंक टैंक होना। बड़े बड़े लेक्चर्स एंड प्रोफेसर्स होते हैं थिंक टैंक्स, या अभी जिन लोगों, तो उनमें से जो श्रेष्ठ हैं वो है शुक्राचार्य भगवान बोल रहे हैं, ओके। तो दिट इज़ द पावर ऑफ शुक्र। तो इन लोगों, जिन लोगों का शुक्र स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी टॉप लेवल, थिंक टैंक टॉप लेवल, मतलब सोसाइटी में क्या हो, क्यों हो, कैसा, वो जो आपको दिखता नहीं है ना, उन लोगों को ये दिख जाता है। जैसे स्कैम हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये उनको अच्छा ये इसने ऐसा किया और ऐसा किया, अच्छा इसका पीछे की कहानी ये है। वो बैठे बैठे ही अपने ज्ञान चक्षु में ये सब कुछ समझ लेंगे कि क्या चल रहा है बेटा। दैट इज़ द पावर ऑफ शुक्र। और उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि डिप्लोमेसी का क्या, कैसे आपको थोड़ा समझ में आए। KGF फिल्म सबको कहीं ना कहीं मतलब पता ही है, और मतलब आप जनता देखी है। उसमें एक कैरेक्टर था जो रॉकी जो कैरेक्टर था, उसको वो मतलब प्रोत्साहित करता है, उसको लेके आता है और KGF का थीम बिल्ड करता है, ओके।
और दैट मिनिस्टर, जो मिनिस्टर कैरेक्टर में है, वो शुक्र का एक नेगेटिव कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि वो नेगेटिवली इतना सुंदर से पॉलिटिक्स प्ले करता है कि लोग समझ भी नहीं पाते, अरे ये है ये बंदा मेन रीज़न, वो बहुत देर के बाद लोगों को पता चलता है। ओके, जो कि कम्प्लीटली इस सबको प्लानिंग करके रखा हुआ होता है कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये लोग मतलब गेम प्ले करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं मेंटली, कि क्या कैसे करें। मतलब एक तो लोग चेस खेलते हैं, दे आर द लाइक द चेस प्लेयर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को चेस के हिसाब से प्ले कर लेंगे, इसको ऐसा करेंगे तो यह होगा, ये होगा, तो ये पावर है। ओके, सेक्रेटरी, डिप्लोमेट्स, ये सब ऐसे है। और कौन सा पावर शुक्र के पास है? आप अगर फिर पुराणों में जाएंगे तब भी देखेंगे शुक्राचार्य ने जब बृहस्पति को वो सीट मिल गया देवताओं का गुरु होने के लिए, उनको ये नहीं मिला तो वो मतलब बहुत सारे दुखी हो गए, रुक्ष हो गए, कुपित होके चले गए असुरों के गुरु होने के लिए। ओके, और फिर एक टाइम आया, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, बहुत ही कठोर आराधना की, और अमृत संजीवनी को उसमें उन्होंने प्राप्त किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मृत संजीवनी को प्राप्त किया था अपने साधन के बल में। तो साधन के बल पे, और मतलब इतना कठोर साधना किया, आप पुराणों में पढ़ेंगे उसमें वायु को सेवन करके साधना करने लगे। ओके, तो ये अभी क्या डिकोड करता है कि ये जो शुक्र जिन लोगों के पास स्ट्रांग होता है ना, दे आर द हेड स्ट्रांग पर्सनैलिटी। अभी ये चाहिए तो चाहिए, ये जिद उनके पास होता है। और क्या होता है, वो इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक कठोरता को वो अपने आप में समा सकते हैं कि हाँ ये चाहिए तो ठीक है, 100 किलोमीटर हम चल के जाएंगे तो जाएंगे, पर ये काम करना है तो करना है। ओके, और फिर क्या होता है, उनके पास ईश्वर विश्वास भी होता है। अगर ये जो होता है तो ये सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 प्रकार के नक्षत्र है, तो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं। ओके, तो उन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न किया, उस शक्ति को प्राप्त किया, फिर असुरों को जिंदा करने लगे। ओके, तो इसमें फिर क्या हुआ, तो ये मेडिसिन के फील्ड में या फिर ऐसे फिलॉसफी वो डेवलप कर सकते हैं जो आपको मतलब कभी संसार से बाहर जाने नहीं दे सकती। तो और ऐसे मेडिसिन वो डेवलप कर सकते हैं जिसको मतलब मानवता का डेवलपमेंट के लिए पूरा कम्प्लीटली यूज़ किया जा सकता है। तो जितना भी नॉलेज है, फिलॉसफी है, ये सबका कारक ऐसे देखें तो एक शुक्र है। शुक्र का तो नाच गाना ये तो है एक सम्मोहिनी शक्ति। पर देखो ये जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इनका इम्पैक्ट, फिल्म का इम्पैक्ट सोसाइटी में कितना पड़ता है। एक ट्वीट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको मतलब एकदम सेंसेशन मतलब हो जाता है सोसाइटी में, इसने ये बोला, ये बोली, या मतलब चलता ही रहता है। तो लोग मतलब कोई लेक्चर या प्रोफेसर को क्या सुने, लोग इनको ज़्यादा सुनते हैं, एक फिल्म से ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ शुक्र। इसीलिए मैंने उसको मतलब मैं बोला कि ये उसके पास सम्मोहिनी शक्ति है, 5 लोगों को गैदर कर सकता है। शुक्र पैसा है। एक फिल्म बनाओ, ठीक, अच्छा पॉपुलर हो गया, देखो बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन होता है, 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसा कलेक्शन होता है। और कितनी ख्याति मिलती है शुक्र से लोगों को। ओके, एक गाना गाए, वायरल हो गया, लोगों ने सुना, करोड़ों करोड़ों व्यूज़ आते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया आता है। सो दिस इज़ ऑल डैम मनी कम्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। दिस इज़ द पावर। जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, और क्या सही है क्या गलत है और कैसे कोई काम को किया जा सकता, अगर ये 3-4 चीज़ अगर आ जाए किसी के पास, तो क्या 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 नहीं कर सकता इस सोसाइटी में। दिस इज़ ऑल्सो ए हिडन पार्ट ऑफ शुक्र। हाँ, इसकी मेंटालिटी कैसी है क्या, ये तो चंद्र के ऊपर डिपेंड करता है, बृहस्पति कैसा है ये डिपेंड करता है, पर शुक्र के पास ये पावर है जो आपको दे सकता है। ये तांत्रिक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हो सकते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है इस सबको ये एक्सप्लोर करके सिद्धांत निकाल सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। मैंने बोला कि ये असुरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी हाँ, हम कैसे जानेंगे, और थोड़ा नीचे लेवल पे आते हैं। जो सारे टीचर होते हैं ना, कुछ टीचर आप ऐसे देखेंगे कि जो आते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे टीचर होते हैं जिन लोगों को ना मतलब स्टूडेंट अपेक्षा में रहते हैं कब इनका क्लास स्टार्ट होगा, हम बैठेंगे और सुनेंगे, और पता ही नहीं चलता, बस क्लास ख़त्म हो जाता है। इन लोगों का शुक्र बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल चाहिए, ले लीजिए, लाइव एग्जाम्पल है अबोध ओझा जी।
और खान सर जी, इन लोगों के चार्ट में जो डाटाबेस अवेलेबल है ओपन सोर्स में, मैंने देखा अबोध ओझा सर का, तो वहाँ पर था कुछ ऐसा जो कि शुक्र के साथ संबंधित है। ओके, वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, और किसी वीडियो में हम करेंगे। पर उनके पास वो पावर है। देखो कैसे लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, पता भी नहीं चलता। लोग बहुत इजीली वो टॉपिक हम मतलब पढ़ भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं। ओके, तो वे तो बहुत ही हाई लेवल पे हो गए, वो मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स है, डेली वायरल, ये तो ठीक है। पर आम तौर ज़िंदगी में ये लोग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पोस्ट में है, कहीं ना कहीं ऐसे टीचर हो या लेक्चर होते हैं जो अच्छी तरह से मतलब पढ़ा सकते हैं। उनकी बातें सिर्फ फास्ट ग्रेडर्स को नहीं, मतलब फास्ट बेंचर्स पे नहीं, लास्ट बेंचर्स तक को भी समझ में आता है, और वो खुशी खुशी इनको स्वीकार कर लेता है। ये मस्त मास्टर है, यही है मेरा मतलब मास्टर जो मुझे 100% सक्सेस देगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ शुक्र। ये शुक्र जब होता है, कुंडली में बली होता है, तो ये पावर लोगों को दे देता है। 5 लोगों से बात कर रहा है कोई, कैसे बात कर रहे हैं, क्या टैक्टिक्स लगाएं कि वो 5 लोग हमें सुने। ओके, ऐसा नहीं कि फेंकना, सिर्फ हवाएं में बात करना है। दे नो द टैलेंट, दे नो हाउ टू स्पीक, कि लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर आए। देखो कोई अगर सज धज के जा रहा है या जा रही है और आकर्षण भी मतलब अट्रैक्टिव भी हो, तो कैसे लोगों का नज़र उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट मतलब चला जाता है। अरे भाई बंदा तो बहुत सुंदर लग रहा है, या बंदी तो बहुत सुंदर लग रही है। ओके, इन लोगों के लग्न में शुक्र होने की संभावना ज़्यादा है, या शुक्र राहु, ये जो सब लोग वायरल होते हैं ना, इन लोगों का शुक्र और राहु का बहुत ही अच्छा संबंध रहता है। ये है शुक्र का। देखो ये टोटल कितना सारा चीज़ है शुक्र में, और जिसको कोई कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है। ये सब सूत्र ज्योतिष के सूत्र में भी लिखा गया है, और पुराणों में तो लिखा गया ही है, लोग इसको कहानियों में जानते हैं। ओके, तो ये था हमारा शुक्र की चर्चा, कि देखो कि शुक्र का ऐसा भी पावर है जो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, युग धर्म को परिवर्तन कर सकता है। ये पावर है शुक्र में। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल शुक्र। तो बहुत ही बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, नीति शास्त्रज्ञ होते हैं, सिर्फ नाच गाने बजाने वाले नहीं होते हैं। ओके, तो और क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल, ये जो सब होते हैं, ये सब शुक्र के अधीन में आते हैं। देखो एक म्यूजिशियन एक गाना गाता है, जैसे कोई भी फेमस म्यूजिशियन, वो लाखों में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट, कितना पावर है शुक्र में। एक म्यूज़िक वायरल हुआ, लोग आपको पहचान गए, ये है शुक्र की पावर। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा ये मोटिव ये है कि लोग ये नहीं सोचे कि ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं, ये सब कल्पना है, ये सब अंधविश्वास है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ए होक्स, पुराण इज़ नॉट ए होक्स। ओके, राइज, इट इज़ द प्लेटफॉर्म टू राइज, हमारा कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए। कि अरे मुनि ऋषियों ने जब लिखा है, कोई कारण तो होगा उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है। ओके, तो शुक्र तुम्हें क्या क्या दे सकता है। शुक्र तुम्हें राजा बना सकता है। राजा का मतलब जब 5 लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी मर्यादा बढ़ेगी, यू विल बी एन एफ्लुएंट पर्सन इन द सोसाइटी, तुम राजा होते हो। अगर पॉलिटिकल फील्ड में देखा जाए, जिसको हम समझते हैं दंडधारी, वो राजा होता है। ये तुम्हें सम्राट बना सकता है शुक्र, मतलब चक्रवर्ती सम्राट। और भी बड़े बड़े राजयोग, अगर धन योग के साथ शुक्र भी आ जाए, ये तुम्हें एक बहुत ही बड़ा मंत्री बना सकता है, डिप्लोमेट, सेक्रेटरी। ओके, अफेयर्स मिनिस्टर्स, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, लीगल अफेयर्स में सब ऊंची पदवी दे सकता है, और आपको योगी भी बना सकता है। और दार्शनिक कौन, उदाहरण के लिए एक दार्शनिक है ओशो। देखो कितना वो पीपल को इन्फ्लुएंस किए हैं। कभी ओशो के लाइफ में पढ़ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीक्रेट वहाँ से पता चलेगी। तो ये सब शुक्र आपको दे सकता है।
और थोड़ा सा उसका डार्क साइड भी हम बोल सकते हैं, उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर देखो किसी के पास पावर है, वो लोगों को मोल्ड भी कर सकता है, और ये स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर कोई कनेक्टेड है ना तो क्या कर सकता है, असुरों को कनेक्ट कर लेता है। तो वे ऐसे लोग भी टेररिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, टेररिज्म को। ओके, ये भी शुक्र का अंतर्गत आता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी, ये जो पुराण है ना, ये सिर्फ एक जादू विद्या नहीं है, एक मतलब परी कथा नहीं है। अगर हम ठीक से इसे डिकोड करना समझ जाएंगे ना, ये हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। जो हमने कभी देखा नहीं होगा ना, वो हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ मार्गदर्शन या कुछ ज्ञान देने में सफल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जितना हो सके तो शेयर कीजिए कि लोग जानें कि पावर ऑफ शुक्र क्या है, पावर ऑफ पुराण क्या है, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है। इसे सीखो, सोचो, समझो और ज़िंदगी को बदलो। ओके।